वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ यूनिक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप में से यदि कोई बाइक खरीदने गया होगा या कार खरीदने के लिए गया होगा तो सेलर जो है बताता है कि ये बाइक 100 सीसी का है, 150 सीसी का है, 200 सीसी का है, या फिर कार में 1000 हो गया, 1500 सीसी का है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये सीसी होता क्या है आखिरकार। तो यदि हम इसको थियोरेटिकल लैंग्वेज में समझेंगे तो सीसी जो होता है क्यूबिक कैपेसिटी होता है या क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। यानी मेरा ये जो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलिए, हमको पता है, आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग अपने भाषा में इसको बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है सिलेंडर में डालते हैं तो एगो कैपेसिटी होता है सिलेंडर का भी। तो जितना कैपेसिटी होता है एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर अपने अंदर रख सकता है वो होता है क्यूबिक कैपेसिटी, यानी वही होता है सीसी। यानी इसको हम लोग जो होता है सिलेंडर का डायमीटर जितना है, और जब मेरा पिस्टन बीडीसी में रहेगा यानी बॉटम डेड सेंटर में रहेगा तो उसका जो लेंथ हो गया यानी डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम लोग गुना करेंगे तो मेरा सीसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक गो सवाल है कि यदि ज़्यादा सीसी का बाइक है तो क्या उसका माइलेज ज़्यादा होगा। तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर 100 से 150 सीसी का बाइक है तो उसका माइलेज ज़्यादा होता है, यानी पर लीटर फ्यूल में वो ज़्यादा माइलेज देता है। और यदि 150 या 200 है समथिंग उससे ज़्यादा है तो उसमें जो होता है उसका पावर आउटपुट तो ज़्यादा ही होता है लेकिन उसका जो माइलेज होता है पर लीटर फ्यूल में वो घट जाता है। ठीक, यानी मेरा जितना ज़्यादा सीसी का बाइक होगा उसका पावर आउटपुट तो ज़्यादा होगा लेकिन उसका माइलेज घट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एगो लेके देखते हैं कि जैसे मेरा कार में 1000 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन है, यानी उसका पर सिलेंडर में जो कि उसका क्यूबिक कैपेसिटी होगा वो 500 सीसी का होगा, यानी आधा लीटर का। तो 500 सीसी मतलब आधा लीटर उसका कैपेसिटी हो गया सिलेंडर का। यदि मान लेते हैं कि 1000 सीसी का सिंगल सिलेंडर होता तो 1000 सीसी है मतलब उसका हो जाता 1 लीटर उसका फ्यूल कैपेसिटी। और मान लीजिए 1500 सीसी का होता और सिंगल सिलेंडर होता तो उसका 1.5 लीटर उसका क्यूबिक कैपेसिटी हो जाता। तो ये होता है सीसी। और जैसे कि हम लोग का नॉर्मल सीसी बढ़ेगा यदि मेरा बाइक का तो माइलेज घटेगा लेकिन पावर आउटपुट ज़्यादा होगा। और जैसे ही सीसी नॉर्मल मॉडरेट रहेगा 100 से 150 तो मेरा पावर आउटपुट भी नॉर्मल एवरेज रहता है और माइलेज भी अच्छा खासा रहता है। खरीदने से पहले आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपका जो है बाइक कितना सीसी का है। उम्मीद करते हैं आपको सीसी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।